धूमनगर बहुत निराला था। खेत की तरफ जाते लोग, ड्यूटी पर निकलते चौकीदार, तबेले से दूध के डिब्बे उठाते लड़के, चौराहे पर चाय की केतली की सीटी, कपड़े की नई दुकानों पर टंगे चमकीले कुर्ते, पान की गुमटी पर हंसी ठिठोली, स्कूल जाते बच्चों की भाग दौड़, धूमनगर में सब कुछ था। और उसी धूमनगर की बस्ती वाली गली में टीन की छत वाली एक किराए की झोपड़ी में रहता था साहिल अपनी बीवी सुशीला के साथ। दोनों नए थे यहाँ, पर जरूरतें पुरानी थीं। जल्दी कीजिए सुशीला, मुझे लेट हो रहा है। आई, बस पानी भर दूं, फिर आपके साथ निकलती हूँ। आज 3 मिनट भी लेट हुआ ना, मनोहर फिर बिजबिज करेगा। मालिक की जुबान ही गंदी है, दिन भर बस ताने। ताने से भी दिक्कत नहीं, पैसे काट देता है। कल भी तो आपके पैसे काटे थे। हाँ, बोला था 3 मिनट लेट तो 300 काट। 300? और आपकी महीने की तनख्वाह है कितनी? 5,000? हाँ। 5,000 में घर का खर्च कैसे चलेगा? किराया देने के बाद राशन के भी पैसे नहीं बचते। इसीलिए तो रोज सिर भारी रहता है। और ऊपर से वो लेट का बहाना, जैसे हम मजे में लेट होते हैं। आप रहने दीजिए, आज बस किसी तरह दिन निकल जाए। दिन तो निकल जाएगा, पर पेट? शाम को देखेंगे। ये लीजिए 2 सूखी रोटी, आज इतना ही। ठीक, और आप किसी से उधार मत लीजिए। मैं उधार नहीं मांगती, मैं काम मांग लूंगी। काम? हाँ, आज शाम को बात करेंगे। ठीक है, मैं चला। मनोहर की केटरिंग वाली दुकान में सुबह से देगचियां चढ़ी थीं। मटन की खुशबू हवा में थी, पर कामगारों के मन में डर। ओए साहिल, आज फिर घड़ी घर भुलाया क्या? मालिक, बस रास्ते में। रास्ता नहीं, बहाना। काम चाहिए तो समय पर आना सीख। भैया, आज तनख्वाह का दिन है, ध्यान से। ध्यान से तो हमेशा रहता हूँ, पर ये आदमी क्या फुसफुस कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, बताइए। ये मटन काट, और देख, एक टुकड़ा भी नीचे गिरा है तो पैसे कटेंगे। जी। मालिक, मसाला कम पड़ रहा है। तो अपने घर से ले आ, यहाँ सब फालतू खर्च क्यों होता है? मालिक, मेरा घर। चुप, काम कर। देखा, ऐसे बोलता है। सबको ऐसे ही बोलता है, और फिर कहता है कोई टिकता नहीं। दोपहर बाद मनोहर ने सबको लाइन में खड़ा किया। नोट ऐसे गिने जैसे एहसान कर रहा हो। साहिल, इधर। जी मालिक। ये ले। मालिक, ये कम है। कम? तू मुझे हिसाब सिखाएगा? मेरी पूरी मजदूरी 5,000 की। आज 5 मिनट लेट, 5 दिन पहले 2 मिनट, कुल मिला के 40% काटा। मालिक, 5 मिनट के 40%? मेरे घर का किराया? किराया तो समय पर आना था। मालिक, इंसान मशीन नहीं है। अरे वाह, अब ज्ञान देगा? ज्ञान नहीं, बस कह रहा हूं। बहुत बोलता है तू, कल से मत आना। मालिक, आप निकाल रहे हैं? हाँ, निकल। भैया, छोड़, मैं चला। आगे आपके चेहरे से समझ आ गया कुछ हुआ है। मनोहर ने आज 40% काट लिया और नौकरी से भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हाँ। आपने कुछ कहा? बस इतना कहा कि इंसान मशीन नहीं। और वो भड़क गया? उसका भड़कना रोज का है। सुनिए, अब मैं भी काम करूंगी। आप? घर के काम के बाद मैं खाली रहती हूँ, कहीं बर्तन झाड़ू मिल जाएगा, वरना और क्या। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप। अच्छा बुरा पेट नहीं पूछता, मजबूरी पूछता है। ठीक, लेकिन संभल कर। धूमनगर में मीठी बात में भी फंदा होता है। फंदा होगा तो भी मैं हाथ नहीं खींचूंगी। अगले दिन सुशीला निकली। 2 घरों ने सीधे मना कर दिया। तीसरे घर में मालकिन साक्षी थी, और उसी वक्त उसकी दोस्त सोनाली भी आई हुई थी। मालकिन, काम चाहिए, बर्तन झाड़ू पोछा खाना। पहले कहाँ काम करती थी? अभी नहीं, हम नए आए हैं। नए लोग मतलब? ज्यादा सवाल नहीं। सवाल नहीं, बस मजदूरी समय पर। अरे, ये तो तेज निकली। काम कर लेगी? कर लूंगी मालकिन। पेमेंट 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? हाँ, पहले भरोसा फिर पैसा। मालकिन, भरोसा तो मैं काम से बना दूंगी, बस आप पैसा रोकिए मत। देखो, हमें भी पता है कौन कैसी होती है। मालकिन, मैं अपने घर से रोटी भी नहीं चुराती। बड़ी बात है। ठीक, कल से आना, और सोनाली के घर भी जा सकती हो, अगर कर सको तो। मैं कर लूंगी। हफ्ते भर में साक्षी ने एक छोटी पार्टी रख ली, किटी पार्टी। उसकी 3 दोस्त आईं, रमा, कनिका, गीतू। सुशीला रसोई में काम कर रही थी, पर उनकी बातें उसके कान में गिरती रहीं। साक्षी, पिज्जा तो कमाल है। हाँ, और ये जो ऑलिव्स हैं, मजा आ गया। अरे यहाँ सबको क्या पता पिज्जा क्या होता है। सुशीला, इधर आ। जी मालकिन। ये बताओ, पिज्जा क्या होता है? मालकिन, मैंने शायद ये समझ रही होगी, अचार है रोटी के साथ। सब हंस पड़ती हैं। हाँ, पिज्जा अचार। बोलो ना सुशीला, क्या होता है? मालकिन, मैं नहीं जानती। देखा, इसलिए कहते हैं सबको सब नहीं मिलता।
अरे छोड़ो, ये लोग क्या समझेंगे। हंसी फिर चलती है। मालकिन मैं काम कर दूं? हाँ हाँ जा, और ध्यान रहे चम्मच गिन कर रखना। सुशीला चुप रही, क्योंकि चुप रहना उसकी मजबूरी थी और उसकी उम्मीद 2 महीने बाद की मजदूरी। सोनाली बाहर से मीठी थी, पर उसकी मीठी बात में भी चोट रहती। सुशीला, आज झाड़ू ठीक से नहीं हुआ। मालकिन मैंने पूरी मत बोलो, बस ठीक करो। जी। और सुनो, हमारे यहाँ मटन सिर्फ खास दिन बनता है। तुम रसोई में ज्यादा घूमोगी नहीं। जी मालकिन। तुम लोग नजर बहुत चलाते हो। मालकिन मेरी नज़र काम पर है। 2 महीने पूरे। सुशीला के मन में बस एक ही बात थी, अब पैसा मिलेगा तो किराया भरेंगे, राशन आएगा और साहिल को भी थोड़ा सहारा मिलेगा। मालकिन आज 2 महीने पूरे, मेरी मजदूरी। मजदूरी? पहले ये बताओ तुम शुरू से कैसी हो? जी। पहले दिन से देख रही हूँ, तुम रसोई में रोटी बचती है तो घूरती हो। मालकिन मैं। और तुम रोटी चुराती भी रही हो। नहीं मालकिन, मैंने आपकी रसोई से एक रोटी भी नहीं। अरे मसाले भी उठाती होगी, गरीब लोग। मालकिन मैं कभी नहीं। अगर आपको शक है तो आप मेरे घर चलिए, देख लीजिए। अपने घर? तुमने इसे अपना घर ही तो समझ लिया, इसीलिए चोरी। सबूत कहाँ है मालकिन? सबूत? तुम्हारा चेहरा ही सबूत है। निकलो। मालकिन मैंने 12 घंटे। रोना बंद, यहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा। मालकिन मेरा पेमेंट। पेमेंट और चांदी के चम्मच? मालकिन मैंने नहीं लिए। गायब है। और घर में नई तुम ही हो। मालकिन मैं तो। बहुत अभिनय मत करो, तुम्हारी मजदूरी तो वैसे भी भरोसे पर थी। भरोसा गया, पैसा गया। मालकिन मैंने आपके घर को अपने घर जैसा समझा। अपने घर जैसा? मतलब चोरी करने के लिए खुला? नहीं मालकिन, मैं कभी। जाओ और वापस मत दिखना। सुशीला घर लौटी। अंदर साहिल बैठा था, खाली जेब, खाली नजर। मैंने 2 महीने हर दिन 12 घंटे सिर्फ 3000 के लिए, और आज? क्या हुआ? बोली मैंने चोरी की, रोटी, मसाले, चम्मच सब। और आपने? मैं रोई, बोली सबूत दिखाइए, पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा था कम से कम मेहनत का पैसा तो मिलेगा। धूमनगर में कुछ लोग मेहनत का पैसा नहीं, मेहनत का हौसला खाते हैं। अब क्या होगा? पहले किराया। तभी मकान मालिक जगदीश आ जाता है। साहिल, आज शाम तक घर खाली कर दो। क्यों? मनोहर ने बोला, ये लोग निकालो। आप भी उसी की सुनेंगे? मेरे बच्चे हैं, मेरा काम उसी से चलता है। और हमारा? मैं मजबूर हूं। हम भी मजबूर हैं, पर हम किसी को निकाल नहीं रहे। माफ कर दो। ठीक है, हम चले जाएंगे। शाम को दोनों सामान लेकर निकले। भूख पेट में चिल्ला रही थी। रास्ते में सुशीला ने एक जानवर को सड़क से हटाया। बूढ़ा आदमी हरीश देख रहा था। बेटी रुको, जी। भूखी लग रही हो। हम ठीक हैं। ठीक होने का नाटक मत करो, मेरे घर चलो, खाना खा लो। हम पैसे नहीं दे पाएंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा तरीका अच्छा लगा। घर छोटा पर साफ। हरीश ने खाना परोसा, फिर उसने एक बर्तन आगे किया। खाओ, फिर बात करेंगे। आप हमें क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि तुम लोग बुरा झेल कर भी बुरा नहीं बोल रहे। बुरा बोलकर क्या मिलेगा? ठीक, अब सुनो, ये बर्तन लो। ये क्या है? ये पैसा नहीं देगा, पर तुम्हें इज्जत दिलाएगा। कैसे? ये बस खाने में मदद करेगा। जो भी खाने का मांगोगे मिलेगा, लेकिन नियम एक। कौन सा? खाने का इस्तेमाल लोगों को खिलाने के लिए होगा। पेट भरोगे तो इज्जत अपने आप आएगी। और किसी को पता? नहीं, सिर्फ तुम दोनों और मैं। ठीक, हम किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन दोनों धूमनगर लौटे। बस्ती के लोग चौंके, ये वापस क्यों आए? आप लोग वापस? हाँ, कहीं भागकर क्या होगा? अब कहाँ रहोगे? पहले पेट भरेंगे, फिर देखेंगे। सुनिए, धूमनगर में होटल नहीं है, बस मनोहर का खाना ऑर्डर वाला काम है, और इधर उधर चाट, पानीपुरी। तो हम ठेला लगाएंगे, मटन थाली। मटन? यहाँ लोग। इसीलिए तो दाम 10 रुपए। 10 में थाली? लोग पागल कहेंगे। और जो 10 नहीं दे सकता वो 5 दे दे। 4 है तो 4, और जिसे सच में जरूरत है उसे खाली मत लौटाइए। आप पक्का? हाँ, यही हमारी जीत होगी। बोर्ड लगा, मुफ्त की बाहुबली मटन थाली। लोग हंसे भी, रुके भी, और फिर खुशबू ने उन्हें खींच लिया। अरे 10 रुपए में मटन? खाकर देखो, फिर बोलना। और अगर मेरे पास 5 हैं? 5 दे दीजिए। अरे बाप रे, ये तो शादी वाला स्वाद। भैया इतना सस्ता कैसे? मेहनत है और नियत। तीसरे दिन एक आदमी आया, नाम प्रकाश। उसके चेहरे पर झिझक थी, पर आंखों में उम्मीद। भैया, कल आपकी थाली खाई थी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ आप खाना बना दें। हम तो ठेले वाले हैं। बस वही खाना चाहिए जो आप बनाते हो। सुनिए, कर लेंगे। आप पहले भी केटरिंग में काम करते थे। पर मैं मालिक नहीं था। मैं तो अब हम अपने घर के मालिक हैं। मनोहर से करवाऊं तो खर्चा बहुत। आप बोलिए कितना? जितना आप दे सकें, पर खाना कम नहीं होगा। ठीक है, आपने मेरा जन्मदिन बचा लिया। छोटे से मैदान में पार्टी लगी। बच्चे, मेहमान, ढोलक की हल्की आवाज और एक तरफ साहिल सुशीला की बनाई मटन थाली। ये मटन किसका है? ठेले वाले साहिल सुशीला का। ठेले वाला? ये स्वाद ठेले का नहीं है। भाई ग्रेवी तो कमाल है। इतना नरम मटन बच्चे भी खा ले। भैया सच बताऊं, आज पहली बार मेरे घर में सब खुश है। हमारे लिए भी ये पहली बार है। कोई हमें सम्मान से बोल रहा है। सुनिए, यही तो चाहिए था। अगले दिन बोर्ड पर एक छोटी लाइन और जुड़ गई, केटरिंग ऑर्डर उपलब्ध। उधर मनोहर के यहाँ ऑर्डर कम होने लगे। एक वफादार कर्मचारी रघु था, वो मनोहर की पत्नी वंदना तक बात ले गया। भाभी, दुकान का हाल खराब है। कैसे? मनोहर तो कहता है सब बढ़िया है। वो आपको नहीं बताता। लोग ऑर्डर नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मनोहर जी जिस तरह बोलते हैं, लोग डरते हैं। पर अब विकल्प मिल गया है। विकल्प? साहिल सुशीला का खाना, और वो सबको बराबर इज्जत देते हैं। मनोहर ऐसा बोलता है? भाभी, आप आकर देख लीजिए। उसी दिन वंदना दुकान आई। उसने देखा मनोहर सामने बैठा है, चेहरा उतरा हुआ, और वो अपने बचे खुचे कर्मचारी सोनू को भी डांट रहा था। तू भी निकम्मा है। ग्राहक नहीं आ रहे तो तेरी गलती है। मालिक ग्राहक तो चुप। बस मनोहर? तुम यहाँ? हाँ, और आज पहली बार मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा। मैं क्या करूं? धंधा नहीं, तुम्हारी जुबान। मेरी जुबान? जब तुम शुरू में थे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब तुम सबको भाई बोलते थे। अब सबको औकात बोलते हो। लोग बदल जाते हैं। नहीं, पैसा आ जाए तो असली आदमी दिखता है। मालिक, सब कर्मचारी इसी वजह से गए। और अब भी नहीं सुधरे तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो मैं क्या करूं? जिसे सबसे ज्यादा तुमने तोड़ा, उससे माफी मांगो। मनोहर पहली बार अकेला बिना रॉब के साहिल के ठेले पर आया। भीड़ ने पहचान लिया। माहौल गर्म हुआ, लेकिन साहिल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। साहिल, बोलिए। मैं गलत था। अब याद आया? शांत रहिए। मैंने तुम्हारी मजदूरी काटी, तुम्हें निकाला सबके सामने। हाँ, लोग मेरा खाना छोड़ गए, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा खाना मिल गया, और तुम्हारा तरीका भी। तरीका? सबको इज्जत। मालिक, लोग सिर्फ तनख्वाह नहीं चाहते, थोड़ा ढंग चाहते हैं। एक भाई भी काफी होता है। मैं समझ गया, पर नुकसान हो गया। नुकसान पैसे का नहीं, लोगों का हुआ था। मैं सुधारूंगा। सुधारिए, पर ये मत सोचिए कि सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं बस एक मौका चाहता हूं। मौका मिलेगा, पर शर्त, किसी को औकात नहीं बोलेंगे। ठीक। और किसी का पैसा नहीं रोकेंगे। ठीक। कुछ समय बाद सोनाली और साक्षी के पति जिन कंपनियों में थे, वहां उथल पुथल हुई। नौकरी चली गई और महीनों की तनख्वाह भी अटक गई। अब वही लोग जो हंसते थे, घबराए हुए सुशीला के सामने खड़े थे। जब साहिल सुशीला का काम ठेले से बढ़कर दुकान और फिर छोटी सी चेन बन चुका था। सुशीला, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। हमने तुम्हें चोर कहा, तुम्हारी मजदूरी खाई। हाँ, आपने किया। हमारे पति की कंपनी बंद, 8 महीने की सैलरी भी अटक गई। घर कैसे चलेगा? अगर आप चारों को काम दे दे तो हम। काम चाहिए आपको? हाँ। ठीक, काम मिलेगा। सच? हाँ, पर शर्तें मेरी। बताइए। पहली, किसी मजदूर की मजदूरी कभी नहीं रोकोगी। ठीक। दूसरी, किसी को उसके कपड़े, बोली या गरीबी पर नहीं हंसोगी। ठीक। तीसरी, यहाँ मालकिन शब्द नहीं चलेगा, यहाँ सब काम करने वाले हैं। ठीक। और चौथी? चौथी, जब भी कोई भूखा आए उसे थाली मिलेगी, चाहे वो 2 रुपए दे या कुछ भी नहीं। हम करेंगे। ये है असली बाहुबली थाली नहीं, दिल। धूमनगर में तब लोग समझे, मटन की खुशबू जितनी तेज हो सकती है, उससे ज्यादा तेज होती है इज्जत की खुशबू। और मुफ्त की बाहुबली मटन थाली अब सिर्फ ठेले का बोर्ड नहीं था, धूमनगर का नया भरोसा था।